आज हम लोग ओवरलैपिंग का तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे, पीपी ओवरलैपिंग, यही है ना। चलिए हेडिंग डालिए तो, सी टाइप पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग देखने के लिए सबसे पहले आपको हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एफ। बाबू बताओ एफ का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9, 1s2, 2s2, 2p5। ये पहला कक्षा है, यह दूसरा कक्षा है, और यही बाहरी कक्षा है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन और पी में 3 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन है ना, सॉरी। तो तुम एक बात बताओ, एक यही है ना, एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई, एक होता है पी जेड। किसी को भी आप पी एक्स पी वाई पी जेड मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको याद है कि सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला कक्षक ही अतिव्यापन में भाग लेता था, ये बात बोले थे। इसके पास युग्मित है, इसके पास युग्मित है, इसके पास युग्मित है, तो क्या ये सब भाग ले पाएगा अतिव्यापन में? कौन भाग लेगा? ये वाला। तो मान लीजिए ये पी एक्स है, तो फ्लोरीन का एक कक्षक पी है जिसके पास इलेक्ट्रॉन और युग्मित है। ये समझा ये कैसे बना दिए हम। अब दूसरा फ्लोरीन लेंगे तो उसके पास भी ना एक पी होगा, काहे कि इसी फ्लोरीन, एक फ्लोरीन जैसे यहाँ लिखे वैसे ही दूसरा फ्लोरीन लिखना पड़ेगा। इसके पास भी एक पी है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन और युग्मित है। इस इलेक्ट्रॉन को इधर दिखा दें या इधर दिखा दें, कोई दिक्कत उस बात से नहीं है। जब ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक आएगा तो आपको नहीं लगता है कि पी एक्स के साथ ओवरलैप कर जाएगा, और ओवरलैप करेगा तो ये ओवरलैपिंग कैसा दिखेगा, अब आप इसको समझिए। बताओ इलेक्ट्रॉन युग्मित हुआ, एक फ्लोरीन ये था, एक फ्लोरीन ये था, फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण हुआ। और बताओ ये सिग्मा बंधन होगा या पाई बंधन? सिग्मा बंधन होगा ना जी, सामने सामने मिला है ना। ये इसका जो अतिव्यापन हुआ है वह अक्षीय अतिव्यापन हुआ या पार्ट्स? अक्षीय अतिव्यापन हुआ। देखो एक्स एक्सिस पर है, ये भी एक्स एक्सिस पर है, और ये जो अतिव्यापन भी हुआ वो एक्स एक्सिस पर हुआ। तो ये अक्षीय अतिव्यापन हुआ, इसीलिए यहाँ पर सिग्मा बंधन का निर्माण होगा। एक्चुअल में हम तो पढ़ ही रहे हैं सिग्मा बंधन का अभी अतिव्यापन। अब स्टार्ट होगा दूसरा पार्श्व अतिव्यापन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पाई बंधन। तो इसको उतारिए पहले आप। तो इस तरह से सिग्मा बंधन 3 तरह से बना, जब एस एस का ओवरलैपिंग हुआ तब, जब एस पी का ओवरलैपिंग हुआ तब, और जब पी पी का ओवरलैपिंग हुआ तब। अब हम अतिव्यापन का दूसरा टाइप पढ़ेंगे जिसका नाम है पार्श्व अतिव्यापन। लेटरल ओवरलैपिंग। आपको एक चीज याद है, पार्श्व अतिव्यापन जब होता था तो पाई बंधन का निर्माण होता था। पाई बंधन का निर्माण होगा। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, पाई बंधन जब भी बनता है तो सिग्मा बंधन के निर्माण के बाद। जब तक सिग्मा बंधन बनेगा नहीं तब तक डायरेक्ट पाई बंधन का निर्माण संभव नहीं है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर कैसे, ये बात कैसे होगा? तो ये तो प्रैक्टिकली समझ पाएंगे आप, आगे जब बताया जाएगा तो एग्जाम्पल पर ही ना समझोगे। हम आपको पार्श्व बंधन जानने के लिए
कुछ एक्स्ट्रा बात बता रहे हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आप फंस जाएंगे, उलझ जाएंगे। देखो, तुम हमको ये बताओ तो कि पी सब ऑर्बिट में कितना डब्बा बनता है? 3। इसमें एक का नाम पी एक्स, एक का नाम पी वाई और एक का नाम पी जेड होता है। और थोड़ा पी एक्स पी वाई पी जेड ही सबको थोड़ा समझ लें हम फिगर पर, तो आपको बेहतर समझ में आएगा ये चीज़। पार्श्वती व्यापन समझे हुए हो पहले से भी। पी का शेप डमरू के जैसा होता है ना। अब देखो, हम एक्सिस बनाते हैं, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। यदि लोब पी एक्स पर की तरफ घूम गया तो इसी को हम कहेंगे पी एक्स, ये आपका ए नंबर हुआ। बी नंबर में यदि लोब वाई की तरफ घूम गया तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी का नाम हो गया पी वाई। और यदि यही लोब पी जेड की तरफ घूम जाए तब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पी जेड। और ये आपका हो गया टाइप सी। तो तीनों को समझ गए आप। अब बताइए आप कि ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, इस दोनों के बीच कितना का एंगल? 90 डिग्री। ये जो जेड है वो वास्तव में ऐसे नहीं है जैसे तुमको बोर्ड पर दिख रहा है, ये वास्तव में ऐसे है, इस तरह से। लेकिन हम मजबूर हैं, हम ऐसा नहीं बना सकते हैं 2 डायमेंशनल बोर्ड पर 3 डायमेंशनल फिगर, तो हम इसको क्या किए? गिरा के नीचे रख दिए। लेकिन तुम हमको ये बताओ कि यदि हम इस तीनों फिगर को एक साथ बनाना चाहें तो ये फिगर कुछ ऐसा दिखेगा। देखो तो, हमको सबसे पहले सब एक्सिस को 90 डिग्री एंगल पर दिखाना पड़ेगा। तो हम ये ले लिए एक्स एक्सिस और ये ले लिए मान लो वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर दिखा दिए तो ये हो गया आपका एक्स, तो इसको हम कहेंगे, बोलो, पी एक्स। इसी पर पी वाई को दिखाना चाहें, बोलिए, इसको बोलेंगे पी वाई। और अब हम पी जेड को जब दिखाना चाहेंगे तो यहाँ एक लफड़ा है। जेड रहेगा ऐसे, लेकिन बोर्ड पर तो हम वैसे दिखा नहीं सकते हैं। वास्तव में ये पेन आधा अंदर जाएगा और आधा बाहर रहेगा और लोब इसी के ओरिएंट घूमेगा, लेकिन दिक्कत है कि वो हम कर नहीं सकते हैं। तो इस लाइन को हम गिरा देते हैं नीचे। और ये तुम्हारा कौन सा एक्सिस हो गया? जेड एक्सिस। हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। कलर चेंज किया हुआ जो ऑर्बिटल है वो एक्चुअल में बोर्ड के परपेंडिकुलर है, बोर्ड पर लंबवत है। तो बताओ, कंबाइंड फॉर्मेट में ये ऐसा दिखेगा? वास्तव में ये ऐसा है नहीं। इसको पकड़िए यहाँ से और सीधा कर दीजिए, तो ये चला जाएगा अंदर और ये पार्ट आ जाएगा बाहर। यही हो गया पी एक्स पी वाई, और ये क्या हो गया? पी जेड। पी एक्स और पी वाई बोर्ड के सतह पर है, जबकि पी जेड जो है वह सतह के परपेंडिकुलर है या सतह के बाहर और अंदर है। एक लोब अंदर और एक लोब बाहर। तो ये हो गया इंडिविजुअल फॉर्मेट और ये हो गया कंबाइंड फॉर्मेट। अलग अलग जब हम देखेंगे पी एक्स पी वाई और पी जेड को तो ऐसा दिखेगा, और कंबाइंड में पी एक्स पी वाई पी जेड को देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। तो हम इसको बोलेंगे कंबाइंड फॉर्मेट। क्या कोई दिक्कत है इसमें? अब बताइए तो, इसके और इसके बीच कितना का एंगल? 90। इसके और इसके बीच, इसके और इसके बीच 90, लेकिन लगता नहीं है 90। 90 खाली ये और ये लगता है इसके बीच, इसके बीच का एंगल लगता नहीं है 90, लेकिन है कितना? 90। अब आप इस नोट को उतार लीजिए, तब आप समझ पाइएगा पार्श्वती व्यापन को। ये एक्स्ट्रा नोट्स था जो आपको जरूरी था जानना। अब पाई बंधन को समझने के लिए हम आपको एक एग्जाम्पल बताएंगे, उस एग्जाम्पल से आप तुरंत समझ जाओगे कि पाई बंधन कैसे बनेगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि पी एक्स और पी वाई जब साथ में बनाना हो तो हर हाल में दोनों के बीच का एंगल हमेशा कितना डिग्री रहेगा? 90 डिग्री।
उतारिए, जल्दी उतारिए। अब हम पाई बंधन को समझने के लिए एक आसान सा उदाहरण लेते हैं, जिससे आपको बेहद आसानी से समझ में आ जाएगा कि पाई बंधन किस स्थिति में बनता है, कैसे बनता है। अभी थोड़ी देर पहले हम बोले हैं कि पाई बंधन हमेशा सिग्मा बंधन के बनने के बाद बनता है, यानी अक्षीय अतिव्यापन होगा तभी जाके लेटरल ओवरलैपिंग होगा। देखिए कैसे, एक आध गो रेयर एग्जाम्पल होता है जिसमें खाली पाई बंधन बनता है, सिग्मा बंधन नहीं बनता है। वो अभी आप समझ भी नहीं पाइएगा, वो सब आपको बाद में एमओटी वगैरह पढ़िएगा तब समझ में आएगा। उसको मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी कहते हैं, वो अभी नहीं आया है, वो टफ कंसेप्ट है, वो आगे आएगा। मिटा दूँ इसे। एग्जाम्पल देखो, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। ये ऑक्सीजन का एक अणु है। हम इसमें सीखेंगे कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ कैसे जुड़ता है। अच्छा ये बताइए, तो ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। आपको याद है ये दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता था और आपस में डबल बॉन्ड का निर्माण करता था। तो वीवीटी तो ये कहता ही नहीं है, वीवीटी ये तो कहता ही नहीं है कि सहसंयोजन बंधन का निर्माण इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से होता है। ये तो कहता है कि सहसंयोजन बंधन का निर्माण अतिव्यापन से होता है। तो हम देखेंगे कि ये अतिव्यापन कैसे होता है। तो ये तो तुमको जानकारी में है कि O2 के बीच आपस में कौन सा बंधन बनेगा? डबल बॉन्ड। अब देखिए आगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2, 2p4, 2 2 4 4 8। ये अंदर का कक्षा, इसको टच हम नहीं कर सकते। ये बाहर का कक्षा S है और ये बाहर का जो है वो P है। पहले एक एक करके ना भरेंगे। और अब इधर, अब देखो तुमको दो गो कक्षा का ऐसा नहीं दिख रहा है जो अनपेयर्ड है। और आपको याद है केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला कक्षक ही ना अतिव्यापन में भाग लेता है। तुम एगो को मान लो px और एगो को मान लो py। बात समझ में आ गई? तो एक ऑक्सीजन के एटम में ना दो गो कक्षक होगा, एगो px और एगो py। तो तुम जरा बताओ कि यदि हमको एक ऑक्सीजन को दिखाना हो तो एक ऑक्सीजन को दिखाने के लिए इस बार हम एक कक्षक यूज करेंगे या दो कक्षक यूज करेंगे? 2 कक्षक यूज करेंगे, px और py। कोई भी मान सकते हो, लेकिन जो भी मानोगे एंगल तो 90 डिग्री ना होगा दोनों के बीच। तो यहाँ पर हम एक ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन में एक में px में इलेक्ट्रॉन है, एक में py में इलेक्ट्रॉन है। दोनों को एक साथ यदि हम दिखाएं तो ये हो गया तुम्हारा px, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया तुम्हारा py, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। इसको हम कहे px और इसको हम कहे py। अब एगो दूसरा ऑक्सीजन एटम आएगा, क्या उसमें इससे अलग बात हो जाएगा? उसमें भी सेम बात होगा। तो यहाँ भी एक होगा px और एक होगा py। यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों जब एक दूसरे के नज़दीक जाएगा, अच्छा इस इलेक्ट्रॉन को आप चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को आप चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। एक ही लोभ है, इलेक्ट्रॉन हमेशा हर जगह घूमता रहता है। अब बताइए दोनों जब नज़दीक जाएगा तो पहले संपर्क में कौन आएगा? अच्छा इस दोनों के बीच कितना डिग्री का एंगल हमेशा रहना चाहिए? 90 डिग्री है या नहीं है? तो कौन संपर्क में आएगा पहले? ये दोनों जब एक दूसरे के क्लोज आएगा ना तो ये इसके साथ ओवरलैप करेगा। तो बताइए ये जो पहला बार ओवरलैपिंग हुआ, ये सिग्मा, ये हेड टू हेड या साइड वाइज? हेड टू हेड, सामना सामनी ना टकरा गया, px के सामने आ गया और अक्षीय अतिव्यापन हो गया। तो इस अक्षीय अतिव्यापन को हम दिखाएंगे कैसे, ये समझो। इसका अतिव्यापन करने के बाद जगह थोड़ा कम पड़ रहा है इस जगह पर, तो हम इसका फिगर यहाँ बना देते हैं। तुम अपना यहाँ पर बनाना या कॉपी में इसको और इसको लिख लेना, और एरो दे के तुम्हारे बगल में कॉपी में जगह नहीं बचेगा तो उस फिगर को तुम नीचे बना लेना। समझ में आ रही बात? सुनो पहले रुको, अभी बनाने थोड़े बोल रहे हैं, सुनो अभी पूरा हुआ कहाँ। एक ऑक्सीजन का px दूसरे ऑक्सीजन के किसके साथ ओवरलैप किया? px के साथ। तो px के साथ ओवरलैप किया तो हम लोग px को बनाएंगे ढंग से।
देखिए एक ऑक्सीजन का ये पी एक्स है, दूसरे ऑक्सीजन के पी एक्स के साथ ओवरलैप किया, बताओ इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हुआ। और अब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हुआ तो हम कहेंगे कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड का निर्माण हो चुका है। और बताइए ये बंधन कैसा, सिग्मा, चूँकि ये हेड टू हेड ओवरलैप किया है, अभी तो पाई बंधन बना ही नहीं। अब जरा ये बताओ कि जिस समय ये ओवरलैप कर रहा होगा, यदि हम इस दोनों को आपस में काफ़ी क्लोज कर दें, काफ़ी ज़्यादा क्लोज अप्रोच में कर दें इसको, तो आपको नहीं लगता है कि इससे ये टकराएगा और इससे ये टकराएगा। और जैसे ही ये दोनों आपस में टकराएगा, ये दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यदि हम काफ़ी सटा के बना दें तो आपको ये बात समझने में दिक्कत होगा, फिगर भी थोड़ा ख़राब लगेगा। तो हम लोग इसको कैसे ओवरलैप कराते हैं, ओवरलैपिंग को कैसे दिखाते हैं, आप इस बात को समझिए। ऊपर वाला जो है यह टच करेगा ऊपर वाले के साथ, ऊपर वाला ओवरलैप करेगा किसके साथ, ऊपर वाले के साथ। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को हम पेयर करके कहाँ दिखाते हैं, बीच में। अब बताओ कि लेटरल ओवरलैप करके ये दूसरा बॉन्ड बन गया, और ये जो दूसरा बॉन्ड बना यही कौन सा बंधन बना, पाई बंधन। इस प्रकार ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बना, जिसमें एक सिग्मा है और एक पाई है। एक सामना सामनी ओवरलैप किया है और एक पार्श्व व्यापन किया है, लेटरल ओवरलैप किया है। आई बात समझ में, छापिए। हाँ नीचे वाला भी तो दिखाना पड़ेगा ना। पार्श्व अतिव्यापन होता है तो दो तरफ से अतिव्यापन होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक, अच्छा ये नीचे बना दिए तो क्या करेंगे, और बंधन बना दें, नहीं बंधन तो एक पेड़ यहाँ बना एक पेड़ यहाँ बना, तो बंधन तो दो एगो बनेगा। उतारिए जल्दी से। छाप लिया क्या। इसका दूसरा एग्जांपल लिखेंगे N2 नाइट्रोजन। अगला नाइट्रोजन में अपने से बनाने का प्रयास करो।
अगला जब तुम नाइट्रोजन बनाओगे, एग्जाम्पल नाइट्रोजन का फॉर्मूला होता है N2, बोलो हाँ या ना। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ये 3 हो जाएगा और ये यहाँ पर अब क्या गो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड 3 गो। अब सुनो, यहाँ तुम दुए को दिखाया था, अब तुमको तीनों Px Py Pz तीनों ना दिखाना पड़ेगा। तो Px Py तो दिखाया हुआ है, इसी को यदि हम नाइट्रोजन के रूप में लिखें तो हमको एगो अतिरिक्त तो Z भी ना दिखाना पड़ेगा। तो हम Z को क्या करते हैं, ग्रीन कलर से दिखा देते हैं। और वास्तव में ये Z इस प्लेन पर होगा नहीं, ये Z एक लोब इधर होगा और एक लोब इसके नीचे होगा, लेकिन हमारी मजबूरी है हम इसको तिरछा करके बना देंगे, समझ जाओगे ना तुम। तो यहाँ भी एक तिरछा करके बना दिए, यहाँ भी एक बना दिए, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी है और एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी है। अब बताइए Px के साथ Px ओवरलैप करेगा, जैसा बंधन यहाँ पर बना है वैसे बन जाएगा। Py के साथ Py ओवरलैप करेगा, जैसा बंधन बना वैसा बन जाएगा। अब तुम ही बताओ कि ये जो Pz है वो वास्तव में ऐसे इस तरह से है या इस तरह से है? इस तरह से है। तो आपको क्या लगता है कि Py के साथ ओवरलैप किया और ये क्या Pz बैठा रहेगा यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा? तो अब ये भी ना अतिव्यापन में भाग लेगा। तो इसके अतिव्यापन को कैसे दिखाएंगे? इसके अतिव्यापन को आप यहाँ थोड़ा तिरछा करके लिखें, वहाँ तो यहाँ भी थोड़ा तिरछा करके लिख दीजिए। अब ये इसके साथ ओवरलैप कर लेगा और यहाँ भी इसके साथ ओवरलैप कर लेगा, और बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएगा। और इस प्रकार अब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच कैसा बॉन्ड बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें एक बनेगा सिग्मा और 2 गो पाई। समझा कैसे 2 गो पाई बना? सो क्योंकि इस बार भी जो अतिव्यापन हुआ है वह पार्श्व अतिव्यापन हुआ है, ना कि हेड टू हेड। 2 गो पार्श्व अतिव्यापन हुआ और एगो सामना सामनी अतिव्यापन हुआ। उतारिए, यही था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इस फिगर को अब दोबारा बनाइए फिर से नाइट्रोजन के लिए। टोटल काम आप उसी में कर दिया क्या? उसी में कर दी रहे तुम, उसी में कर दी। दोबारा बनाइए फिर से, जितना पेयर बनेगा उतना बॉन्ड बनेगा। अब हम आपको इसको प्रोजेक्टर पर दिखाते हैं कि ये कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन किया होगा। क्या ये सब छाप लिया तुम लोग? और नहीं भी छापा है तो अपने से छाप लेगा, जल्दी करो। सुनो इधर, हम कल से लेकर आज तक का सारा वीडियो आपको दिखाते हैं कि कैसे SS ओवरलैप किया होगा, कैसे SP ओवरलैप किया होगा, कैसे PP ओवरलैप किया होगा, फिर कैसे ये सब एक्सियल ओवरलैपिंग, और आज पढ़े ना एक्सियल के साथ साथ लेटरल ओवरलैपिंग, ये कैसे ओवरलैप किया होगा। हम सबको एक एक करके दिखाते हैं, आप समझिए बात को।
पहले तो बोर्ड को हमको मिटाना पड़ेगा, साफ कर रहे हैं इसको हम। इसका पर्दा लाया हुआ है, घर पर है, पर्दा रहेगा ना तो थोड़ा ज़्यादा बढ़िया से दिखता है। अब बोर्ड पर तो थोड़ा बोर्ड गंदा भी न रहता है। सब कर देंगे, तुम पढ़ो ना। थोड़ा बड़ा पर्दा है, अकेला लाने में नहीं होता है, तो कोई जाएगा ले आएगा। नहीं है यहाँ लड़का लोग करेगा। चलो देखो अब इधर हम आपको सारा दिखा रहे हैं कि ये कैसे होगा। कोशिश कीजिएगा आप समझने का। हम अब आप बोर्ड देखिए और समझिए। यहाँ है ना हेडिंग डाला हुआ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। देखिए अब कैसे ये बनेगा बॉन्ड्स। देखो ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है जिसमें एस और एस आपस में ओवरलैप करेगा। देखो कैसे ओवरलैप किया है आपस में। ये एस स्फेरिकल होता है। अभी जो ओवरलैपिंग चल रहा है, क्या तुमको दिख रहा है ये? अभी कौन कौन ओवरलैप कर रहा है? अभी ओवरलैप करेगा एसपी। देखिए ये एसपी आपस में किस प्रकार ओवरलैप कर रहा है, देख पा रहे हैं आप? तो ये एसपी ओवरलैपिंग हुआ। यहाँ देखो बोर्ड पर लिखा, यहाँ पर लिखा हुआ भी ना एस ऑर्बिटल और इधर पी ऑर्बिटल, आपको दिख रहा है ये? इसके बाद आगे देखिए, अब ये ओवरलैपिंग कौन कौन हुआ? पीपी ओवरलैपिंग हुआ। यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, चूंकि ये सब हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुआ। यही सब चीज़ हम आपको पिछले क्लास में समझा रहे थे। ये पी ऑर्बिटल आपस में किया। अब देखो फ्रेश दिखा रहा है कि एस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप किया और सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड का निर्माण किया, एक जैसा निर्माण किया। आगे देखो एस फिर से वो दिखा रहा है सिग्मा बॉन्ड को, वो अलग अलग तरह से दिखा रहा है। एक्सियल ओवरलैपिंग है ना नीचे लिखा हुआ, यही ना एक्सिस को दिखा रहा है कि दोनों का समान एक्सिस है। और इसी के बारे में ना अब कुछ कुछ बात वो बता रहा है, तो वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, उससे आपको ज़्यादा मतलब है नहीं, समझे हुए हैं आप। यहाँ से आप समझिए पाई लेटरल ओवरलैपिंग को। आप देख रहे हैं कि लेटरल ओवरलैपिंग कैसे होता है। पीपी के साथ जो लेटरल ओवरलैपिंग अभी हम जो दिखा रहे थे उसमें हम लाइनिंग करके दिखा दिए थे, चूँकि उतना नज़दीक हम ला नहीं पा रहे थे। तो ये एक अलग, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को दिखाता है। जब ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ मैच करता है और जब नीचे वाला नीचे वाले के साथ मैच करता है तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या होता है। तो ये देख रहे थे आप ओवरलैपिंग। अब आप देखिए कि नाइट्रोजन में ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, ऑक्सीजन में बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। अब आप इसको समझिए। अब ये YouTube खोला हुआ है तो वो बहुत सारा चीज़ पर खोलेगा, आप उस पर ध्यान मत दीजिए, आप यहाँ देखिए। चलो ध्यान दो, तुम गौर से देखो। हम तुमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर कुछ बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं, पहले नाइट्रोजन की नाइट्रोजन के रिगार्डिंग। कन्फिग्रेशन नाइट्रोजन का होता है ना 1s2 2s2, और उसके बाद होता है 2p3। तो 2p3 होता है तो px में एगो इलेक्ट्रॉन रहता है, py में एगो इलेक्ट्रॉन रहता है और pz में एक इलेक्ट्रॉन रहता है। इसीलिए इसको और करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे वहाँ पर लिखा हुआ है px1 py1 और pz1। बोलिए ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? तो वही वहाँ पर लिखा हुआ है सारा टर्म, वो आप समझ सकते हैं उसको। अब आगे देखो, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर
तीन चीज़ दिखाया गया है। ये जो देख रहे हो ये स्काई ब्लू कलर में देख रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो ये एक्स एक्सिस है और ये देखो वाई एक्सिस है ये। तो इसके एलोंग जो गया इसी को हम पी एक्स बोलेंगे। कर्सर को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, देखिए ये पी एक्स लिखा हुआ है और 2px इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यह दूसरा कक्षा का ps है। तो ये px हो गया। ये क्या है, ग्रीन कलर से जो लाइट ग्रीन कलर से लिखा हुआ है क्या है ये py। और देखो ये ब्लू वाला और ग्रीन वाला के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। फिर आप देखिए ये जो pz है, आप देख रहे हैं कि एक लोब अंदर भाग गया, एक लोब बाहर आ गया। और आप देखिए इसके बीच और इसके बीच सब बॉन्ड आपस में कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल होगा यह 90 होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल होगा यह 90 होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल होगा यह भी 90 होगा। तो हम देख सकते हैं कि इसमें px py pz फ्रेश है। और एक चीज़ देखो, ये छुपा रुस्तम को, यहाँ क्या है ये लिखा हुआ, डबल बॉन्ड नहीं है बुर्बक, वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। देख रहे हैं वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और देखो वो 2s का पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कन्फिग्रेशन में 2s2 आया था ना, वही ना पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर के रूप में वो बैठा हुआ रहेगा, वह बंधन बनाने में भाग नहीं लेगा। अब आगे देखिए कि ये एक नाइट्रोजन का ये बात हुआ, इसी तरह का बात दूसरे नाइट्रोजन के साथ भी ना होगा। तो दूसरे नाइट्रोजन के साथ जो बात होगा उसको आप समझिए और देखिए आगे वीडियो में। वीडियो को हम आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये एक नाइट्रोजन दिखाया, अब देखो दो नाइट्रोजन तुम्हारे सामने में है, क्या दोनों नाइट्रोजन आपको साफ साफ दिख रहा है? ये दो नाइट्रोजन है, दोनों नाइट्रोजन का सेम कंडीशन आप देख लो, px में एक इलेक्ट्रॉन, py में एक इलेक्ट्रॉन, pz में एक इलेक्ट्रॉन। और ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वह देखो स्फेरिकल शेप में है, गोला में, देख रहे हो गोला बगल से क्लाउड दिख रहा होगा, वो जो है वो s का इलेक्ट्रॉन है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। इधर देखिए नाइट्रोजन में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, वह जोड़ा बनाया हुआ है, बाद बाकी एक अकेला, इधर अकेला और इधर भी अकेला। अब ये दोनों जब दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेगा तो आपको नहीं लगता है कि इससे ये टकराएगा? तो इससे ये जब टकराएगा तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये सीधा सीधा चलते हुए अच्छी अतिव्यापन कर लेगा? अब देखिए कैसे अतिव्यापन करता है। अब ये एक दूसरे के नज़दीक आएगा, एक दूसरे के नज़दीक आने पर वह आपस में ओवरलैप करेगा। देखो नज़दीक आना शुरू किया, टकराने पर है, अब ये टकराएगा, टकराने का मतलब अतिव्यापन करेगा। अतिव्यापन करने के बाद देखो अभी जस्ट अब क्लोजेस्ट अप्रोच में आ चुका है, अतिव्यापन कर लिया। ये अतिव्यापन जैसे ही किया, आप गौर से देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गया, इसका मतलब है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। और वह जो बॉन्ड बना वह किस टाइप का बॉन्ड बना, सिग्मा या पाई? अभी बना है सिग्मा, क्योंकि अभी अतिव्यापन हुआ है px का px के साथ, वह भी अक्षीय है। अब आगे देखिए, अब जो ये देखो यहाँ लिख भी रहा है कि pp ओवरलैप किया है, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हुआ है। अब देखो ये है py ये वाला और यह है py, अब किसी भी सूरत में ये हेड टू हेड टकरा सकता है। तो यही कैसे टकराएगा, पार्स। अब देखो ये पार्स कैसे टकराएगा, इसको देखो, हम कैसे दिखाए थे वो देख लिया था, तो इसको देखो, तुम गौर किया एक चीज, देखो यहाँ पर ये जो है ये और ये px वाला है ना, और ये जो बोर्ड के ऊपर उठा हुआ था एक नाइट्रोजन का ये है pz और दूसरे नाइट्रोजन का ये है pz, ये दोनों आपस में साइड से टकराया होगा। और देख रहे हैं यहाँ भी इलेक्ट्रॉन क्या पेयर्ड हुआ या नहीं। और उसी प्रकार ये है py और ये भी है py, ये एक का py ये दूसरे का py, p के साथ py के साथ py का पार्श्व अतिव्यापन हुआ। तो एक बंधन अब यहाँ से बना होगा, एक बंधन अब यहाँ से बना होगा, और इस प्रकार से कुल कितने पाई बंधन का निर्माण हो गया, 2 पाई बंधन का। और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड है, ये वाला पेयर और ये वाला पेयर क्या है, यह s वाला है, मतलब इस नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर और इस नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर। और आप नीचे में देखो, यदि आपको नीचे का स्ट्रक्चर दिख रहा है तो आप नीचे देख पा रहे हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ देखो 3 पेयर बना है, नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर 3 पेयर है ना जी। देखो ग्रीन वाले के साथ ग्रीन वाला पाई बॉन्ड, पिंक वाला या पता नहीं ये कौन कलर, हमको उतना बुझने भी नहीं आता है कलर, तो ये कलर इस कलर के साथ पाई बॉन्ड, और ये ब्लू वाला ब्लू वाले के साथ याद है सिग्मा बॉन्ड का निर्माण किया था। तो ये हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड, ये हो गया पाई बॉन्ड, ये हो गया पाई बॉन्ड। और यह जो 2 इलेक्ट्रॉन है, यही दोनों इलेक्ट्रॉन है ना जो लोन पेयर है, यह जो 2 इलेक्ट्रॉन है यही है ना लोन पेयर जो है। और यह बंधन बनाने में भाग नहीं लिया, यह बंधन बनाने में भाग
दिया है। तो इस तरह से ये अतिव्यापित होता है और इसका अतिव्यापन होता है। ये था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब समझिए कि इस थ्योरी में भी कुछ कमी है। क्या कमी है और इसको कैसे दूर करेंगे, इसके लिए आपको एक नया टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जो भी है बेहद इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक 12th के दृष्टिकोण से, जिसका नाम है संकरण। इंग्लिश में इसी को हम लोग कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। काफ़ी कंसेप्चुअल बात है, बहुत ज़्यादा उसमें समझने वाला बात है। आज समय नहीं है, नहीं तो हम आपको बताते कि इसमें क्या दिक्कत है। वो सब बात कल होगा, आज के लिए बस इतना ही। इसी में आगे ऑक्सीजन वाला भी बनाया है, आप देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। यो देखेगा क्या? नहीं जाओ, झूठे बैठ के। अच्छा, देखना चाहता है तो सुनो, इधर देखो। ऑक्सीजन में दुएगो में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था। तो दूगो में जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था तो थोड़ा हम उसको हटा के दिखाते हैं। देखो यहाँ पर देखो, ये है एस वाला इलेक्ट्रॉन। एक मिनट हो गया, ये थोड़ा फॉरवर्ड हो गया, ये भाई पीछे रहो। देखो ये ऑक्सीजन का एटम है, यह भी ऑक्सीजन का एटम है। तुमको याद है 2s2 हुआ था और 2p4 हुआ था। 2p4 में एगो में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड था और दूगो में अनपेयर्ड था। देखो py में अनपेयर्ड है और px में अनपेयर्ड। जो पेयर्ड है वह यहाँ भी पेयर्ड है, यहाँ भी पेयर्ड है। यह बंधन बनाने में भाग नहीं लेगा। बंधन बनाने में एक ये भाग लेगा इसके साथ और एक ये हरा वाला भाग लेगा इसके साथ। तो अब देखिए ये कैसे पेयरिंग कर रहा है। ये दोनों अब एक दूसरे के नज़दीक जाएगा। ये जो ऑरेंज कलर वाला है, यह ऑरेंज कलर वाले के साथ देखो मैच करेगा। क्या मैच करता हुआ दिख रहा है? इसके देखो सिग्मा बॉन्ड बन गया यहाँ से। अब ये वाला इसके साथ अक्षीय अतिव्यापन कर लेगा, लेकिन यह वाला देखो, यह वाला इसके साथ अतिव्यापन नहीं करेगा, ये वाला इसके साथ अतिव्यापन करेगा और पाई बंधन का निर्माण होगा। अब देखिए नीचे में लिखा हुआ है एक सिग्मा बंधन और एक पाई बंधन। क्या अभी भी कोई दिक्कत है इसको समझने में? अब देखो बंधन बनाने के बाद ये कैसा दिखता है, कैसा दिखा, सो एक चीज़ तुम गौर किया, ये समझने वाला बात है नो। इसको अब थोड़ा यहाँ पर आप समझिए। अब इसी को हम थोड़ा अपने तरीके से समझा देते हैं कि ये आखिर आगे ऐसा क्यों हुआ। अच्छा, ये तो उस तरह से नहीं ना मूव किया, अब ये कैसे मूव कर गया इसको आप समझिए। थोड़ा लाइट जलाओ तो वहाँ से जाकर, हम बस लास्ट कर देते हैं, 2-3 सेकेंड में समाप्त हो जाएगा। हाँ ऑन कीजिए बस। देखो इधर देखिए, अब ये कैसे हुआ है हम अभी देख रहे थे क्या कि ध्यान दो इधर। अभी हो क्या रहा था कि ये वाला इसके साथ ओवरलैप करता था, याद है आपको, और ये वाला इसके साथ ओवरलैप करता था। जब ये दोनों आपस में ओवरलैप कर जाता है ना, तो इसका रियल स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है। यहाँ पर एक बंधन बन गया होगा और दूसरा ये ऊपर वाले के साथ, ऊपर वाला जो मैच करता है तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इस तरह से घूम जाता है और नीचे में भी नीचे के साथ। काहे कि हुआ क्या कि ये दोनों लोब मिलके एक हो गया और ये दोनों लोब मिलके एक हो गया। तो हम लोग इस चीज़ से ना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को दिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से दोनों परमाणु के बीच में आपस में घूम रहा है। तो आप उस तरह से समझ लीजिए या इस तरह से समझ लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अरे ओवरलैप करेगा तो दोनों एक दूसरे में मैच करेगा ना, एक दूसरे में समाएगा ना। तो वो समाया हुआ रूप ये दिखा रहा था, वो जो ग्रीन कलर में आप पीछे अभी थोड़ी देर पहले देखे थे। कुछ पूछ रहे हैं? हो गया? कल आगे का बात होगा। जाइए। कल से क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है, छोड़ना मत। संकरण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, अभी बता दिए, बाद में ये मत कहना कि बोले नहीं।